मैं डॉक्टर जी.एल. सैनी आज बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स पेपर सेकंड डिफरेंशियल कैलकुलस का टॉपिक केंद्रज इन इवोल्यूट के बारे में बताऊंगा। क्योंकि इससे पहले हमने एनवलप के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर ये केंद्रज इन इवोल्यूट क्या होता है? किसी वक्र के वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर का बिंदुपथ वक्र का केंद्रज कहलाता है। यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उनका क्या है, हम लोकस निकालेंगे तो वो उसी का क्या कहलाता है, केंद्रज यानी इवोल्यूट कहलाता है। अथवा किसी वक्र का जो केंद्रज है उस वक्र के अभिलंबों का अनुलंब होता है। और कोई भी जो कर्व दे रखा है उसके नॉर्मल विलंब की समीकरण लिखो और उसका क्या आप एनवलप निकालो, जो हम पहले वाली विधि में निकाले हैं। इनको क्या है कि अपन जैसे क्वेश्चंस जो है ना उससे हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर है, सिद्ध कीजिए कि अति परवलय यानी हाइपरबोला एक 2xy इक्वल टू ए स्क्वायर का केंद्रज जैसे x प्लस वाई की पावर 2/3 माइनस एक्स माइनस वाई की होल पावर 2/3 इक्वल टू 2a की पावर 2/3 ये होता है। तो अब देखो ऊपर जो हमने जो डेफिनेशन दी है तो इसमें क्या है कि अपने दो तरीके से बताई गई है इसको। एक तो क्या है कि जैसे वक्र का वक्रता केंद्र का बिंदुपथ या किसी वक्र का जो केंद्र जो है ना वो उस वक्र के अभिलंब का अनुलंब होता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि या तो जो कर्व आपको ये जो दे रखा है उसकी अभिलंब या नॉर्मल की इक्वेशन लिखिए और फिर उसका एनवलप जो है ना वो निकालिए आप, या इसमें ये जो कर्व जो है उसका क्या है कि जो वक्रता केंद्र है ना वो लिखिए और उसका बिंदुपथ आप निकालिए। तो यहाँ पर क्या है कि हम जैसे ये हाइपरबोला है 2xy इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसके अभिलंब की समीकरण हम नहीं जानते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो पहला जो दे रखा ना कि जो वक्र का जो वक्रता केंद्र है वो उसका लोकस हम लिखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम जैसे यहाँ पर 2xy इक्वल टू ए स्क्वायर दे रखा है तो इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर 2 जैसे यहाँ पर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस यहाँ पर x का 1 और y इक्वल टू 0। तो यहाँ से x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है माइनस वाई लिख देंगे। यह इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स। या डी वाई बाई जो डी एक्स है इसको हम यहाँ पर क्या है वाई वन लिख देते हैं इक्वल टू, तो क्या है वाई वन इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ये हमने यहाँ पर लिखा है ये। उसके बाद में फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो y1 जो है ना ये वाला, तो ये लिख के हमने क्या कर दिया y1 इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स अपने लिख दिया ये। फिर उसके बाद में हम पुनः जैसे ये जो है ना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स है या y1 इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स है ना, इसका पुनः हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई बाई डी एक्स को तो हमने लिख दिया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, फिर यहाँ पर क्या है देखो u अपॉन वी से, जैसे मान लो x है तो एक्स स्क्वायर, फिर इसमें x और इसका y का डी वाई डी एक्स, फिर माइनस ये y ऐसा का सर x का क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू माइनस, फिर देखो ये x ऊपर वाले से डी वाई डी एक्स का मान हमने रख दिया माइनस का y अपॉन एक्स और ये माइनस y। तो इससे क्या है कि ये हमारा x से x तो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इक्वल टू माइनस है बाहर की तरफ और ये क्या आ जाएगा जैसे माइनस वाई है और ये माइनस वाई है, तो ये क्या हो जाएंगे माइनस के 2y और अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वल टू आ गया 2y अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसमें डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया y2, तो y2 इक्वल टू 2y अपॉन एक्स स्क्वायर। उसके बाद में फिर अब मान लो हमने ये y1 और y2 तो लिख दिए,
क्योंकि अब हमें जो वक्र जो है वो उसमें क्या है कि अल्फा बीटा, जैसे वक्रता वृत्त यानी जो सर्कल जो है ना, सर्कल ऑफ कर्वेचर जो है, तो वो उसका केंद्र जो है ना, सेंटर, वो हमने अल्फा और बीटा मान लिया, क्योंकि हमें वक्रता केंद्र का बिंदु पथ लिखना है। तो इस प्रकार से अब जैसे अल्फा बीटा अगर वक्रता वृत्त का केंद्र है, तो इसका ये फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, एक्स माइनस फिर यहाँ पर वाई वन इंटू वन प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू, ये इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद में तथा बीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या है, ये वाई प्लस वन प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू। देयरफॉर अब देखो ये मान जो है ना अपन इसमें रखेंगे, तो अल्फा इक्वल टू क्या है, ये एक्स माइनस या वाई वन का मान माइनस वाई अपॉन एक्स रख दिया, प्लस वन प्लस यहाँ भी माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ने ये मान रख दिया, नीचे क्या है टू वाई अपॉन एक्स। अब इसको हमने सोल्व किया तो ये माइनस माइनस से प्लस हो गया, तो एक्स प्लस या वाई अपॉन एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, इसको है ना अपने उल्ट के यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन टू वाई लिख दिया। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या आ गया, ये x प्लस, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको है ना एलसीएम लेके सोल्व किया, तो ये y अपॉन एक्स तो है, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू वाई। तो यहाँ पर क्या कि इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक y से y कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या बचा, x प्लस यहाँ पर क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स है ना, ये बच गया इक्वल टू, यहाँ फिर हमने वापस एलसीएम लिया, तो ये क्या आ गया, इससे एक्स से इंटू हो जाएगा, तो क्या हो गया टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स। यहाँ पर ये टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स। तो ये अल्फा इक्वल टू हो गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स, इसको अपने सेकेंड नंबर दे दिया। उसके बाद में फिर यहाँ पर हमने क्या किया कि ये y है ना, बीटा इक्वल टू निकालेंगे, तो बीटा इक्वल टू वाई प्लस फिर ये वन प्लस ये इसका मान रख दिया माइनस का वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, उसका मान रख दिया। फिर इसको अपने सॉल्व किया तो y प्लस ये आ गया वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको उलट के अपने यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन टू वाई इक्वल टू, तो ये y प्लस है ना, फिर यहाँ एलसीएम लिया हमने, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन टू वाई, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया इक्वल टू, तो ये क्या आ गया वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू वाई। फिर पुनः हमने इसका क्या किया, एलसीएम लिया, तो ये क्या आ गया टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार से बीटा इक्वल टू ये थ्री वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू वाई है ना, ये हमने लिख दिया, तो इसको तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो अल्फा बीटा हमने वक्रता वृत्त का केंद्र जो माना है ना, इसका हमें बिंदु पथ लिखना है। तो हमें यहाँ पर क्या है कि ये जो एक्स और जो वाई वगैरह है ना, ये वाले हमने इसमें क्या हटाने हैं। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, जो हमने समीकरण नंबर 2 और 3 माने हैं ना, तो पहले आप इनका अल्फा प्लस बीटा यानी इनका योग कीजिए। तो हमने ये अल्फा का मान रख दिया प्लस ये बीटा का मान रख दिया समीकरण 2 व 3 से। उसके बाद में फिर हमने क्या किया, इन दोनों का दिया एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ गया टू एक्स वाई है ना, तो टू एक्स वाई आ गया, तो ये वाई से है ना इसको हम इंटू कर देंगे दोनों को, तो थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस फिर टू वाई से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x आ जाएगा, तो इन दोनों को हमने क्या x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, तो इक्वल टू फिर इनको अपने ऐसे लिख दिया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है ना, इन दोनों में से हमने क्या है कि प्लस का थ्री एक्स वाई कॉमन लिया, तो क्या बच गया एक्स प्लस वाई अपॉन टू एक्स वाई। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई जो है, ये फॉर्मूला बन गया एक्स प्लस वाई के होल क्यूब का अपॉन टू एक्स वाई, इसको है ना हमने 4 नंबर डाल दिया। उसके बाद में फिर हमने क्या किया, इन दोनों का वापस जो है ना हमने अल्फा माइनस बीटा किया, तो ये अल्फा का मान रख दिया, ये माइनस और ये अपने बीटा का मान रख दिया।
ऊपर की तरह वापस इसमें है ना अपने 2xy के लिए एलसीएम लिया, तो ये यहाँ पर क्या आ गया 3x² प्लस वाई क्यूब माइनस ये क्या आ गया 3xy² माइनस x³ है ना, ये आ गया एलसीएम लेने के बाद में। तो इक्वल टू फिर हमने इसको कैसे लिख दिया कि ये y³ माइनस x³ इन दोनों के अंदर हमने माइनस का 3yx या xy कॉमन लिया तो क्या बचा y माइनस x बचा। इस प्रकार से ये ऊपर जो वाला है ना ये ऊपर वाला वापस किसका फॉर्मूला बन गया y माइनस एक्स का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया अपॉन 2xy है ये। तो इस प्रकार से अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू वाई माइनस एक्स के का क्यूब अपॉन 2xy है ना, ये आ गया। इसको हमने 5 नंबर दिया। अब यहाँ पर हमने वापस क्या किया है कि अब देखो यहाँ पर जैसे अल्फा प्लस बीटा है ना समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5, तो इनको 2/3 लिखा है इनके दोनों तरफ। तो अल्फा प्लस बीटा की पावर 2/3 माइनस अल्फा माइनस बीटा की पावर 2/3, ये हमने दोनों तरफ लगा दिया इसके। तो राइट हैंड साइड में लग जाएगा ये। तो ये है ना अपने इसका है ना x प्लस वाई का होल के ऊपर 2xy है ना, इसकी होल पावर 2/3 लगा दिया माइनस ऐसे इसके भी अपने है ना इसका मान जो है वाई माइनस एक्स का होल के ऊपर 2xy की होल पावर 2/3 है ना, वो हमने लगा दिया है समीकरण 4 और 5 का यूज करते हुए। तो इक्वल टू, तो इससे देखो यहाँ पर क्या आएगा कि ये क्यूब है 2/3 है, तो ये इंटू होती है पावर्स, तो 3 कैंसिल कर जाएगा। तो ये हमारे पास बच जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2xy का होल पावर 2/3 माइनस ऐसे यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे क्या है 2xy की होल पावर 2/3 है ना, ये लग जाएगी। फिर हमने यहाँ पर क्या है ये एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद में ये यहाँ पर ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो क्या आया x² प्लस y² प्लस 2xy, फिर ये माइनस फिर इसको है ना अपने को होल के इसको इंटू माइनस से करते गए, तो माइनस का y² माइनस का x² प्लस का 2xy, नीचे ये है ही। इससे आप देख रहे हैं कि ये x² प्लस y² है ना, ये दोनों इससे कैंसिल हो गए, तो हमारे पास में बचा 4xy अपॉन 2xy की होल पावर 2/3 इक्वल टू 4xy को हमने लिख दिया 2 इंटू 2xy अपॉन 2xy की होल पावर 2/3 है ये, तो इक्वल टू 2 इंटू, अब इसमें 2xy यहाँ भी है 2xy नीचे भी है, पावर ऊपर ले गए, तो 1 माइनस 2/3 इक्वल टू, तो ये क्या आ गया 2 इंटू 2xy की होल पावर 1/3, तो इक्वल टू 2 इंटू, तो यहाँ पर देखो हमको जो दे रखा है ना 2xy इक्वल टू a², समीकरण जो फर्स्ट है उसे 2xy जगह हमने रखा है a² की होल पावर 1/3, तो इक्वल टू 2 इंटू ए की पावर 2/3 है ना, ये यहाँ पर आ गया। तो हमने क्या है कि जो xy जो था ना उनको हमने यहाँ हटाया है। तो उसके बाद में फिर हम क्या है कि जब इसका बिंदु पर लिखते हैं, तो जैसे अल्फा और बीटा जो लिखा गया है वहाँ अल्फा की जगह x और बीटा की जगह हम क्या y लिख देंगे। तो जो अभिष्ट बिंदु पथ है ना वो यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस वाई की होल पावर 2/3 माइनस एक्स माइनस वाई की होल पावर 2/3 इक्वल टू 2 इंटू ए की पावर 2/3। तो इस प्रकार से हमने जो वक्र है उसका क्या लिखा, उसका जो केंद्र है उसका हमने ये बिंदु पथ लिखा है, जो उसका क्या कहलाएगा केंद्रज यानी इवोल्यूट कहलाएगा। उसके बाद में फिर हमें दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे एक इलिप्स है दीर्घवृत्त है x² पर a² प्लस y² पर b² इक्वल टू 1 का केंद्रज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या है कि ये जो दीर्घवृत्त है ना इलिप्स, इसके किसी बिंदु पर नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, और नॉर्मल की इक्वेशन लिख के फिर उसका क्या निकाल लेंगे एनवलप निकाल लेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा ये केंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले मान लेते हैं कि जो दीर्घवृत्त है कि किसी बिंदु P, जैसे मान लो ये है ना a cos थीटा b sin थीटा पर अभिलंब ये नॉर्मल की इक्वेशन समीकरण ये ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इक्वल टू a² माइनस b² होती है। तो इसके अंदर फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर अब क्योंकि ये थीटा जो है ना ये यहाँ पर क्या पैरामीटर है, तो आपने थीटा के सापेक्ष इसका क्या किया आउटरन किया, तो ये आ जाएगा ax sec थीटा tan थीटा। फिर देखो कोसेक थीटा क्या होता है माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा, तो ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस by या yb ये कोसेक थीटा और कोट थीटा और इनका है ना हो जाएगा 0।
फिर हमने इसको किया है ए एक्स सेक थीटा टेन थीटा इक्वल टू, इसको इस तरफ ले गए तो माइनस बी वाई कोसेक थीटा कोट थीटा। तो इम्प्लाइज यहाँ पर जैसे टेन थीटा अगर हम लिखें तो ये माइनस का बी वाई कोसेक थीटा कोट थीटा अपॉन ए एक्स सेक थीटा इक्वल टू, फिर यहाँ पर माइनस बी वाई अपॉन ए एक्स, और इसको है ना कोसेक थीटा को लिख दिया वन अपॉन साइन थीटा, और ये जो सेक थीटा है ऊपर जाके कोस थीटा और कोट थीटा को लिख दिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से हमने ये लिख दिए हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर हमने क्या किया कि इक्वल टू माइनस बी वाई अपॉन ए एक्स, और ये क्या आ गया ऊपर तो कोस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ गया यहाँ पर ये हमारा आ गया यहाँ पर ये साइन स्क्वायर ये आ गया। तो इसके अंतर्गत हमने क्या किया, सॉरी ये बीच में थोड़ा, तो अब इसके अनुसार तो आपने क्या है कि ये माइनस का बी वाई अपॉन ए एक्स है, और यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ने ये क्या आ गया वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। आप इस टेन स्क्वायर थीटा को अपना आप इधर ले गए तो टेन क्यूब थीटा इक्वल टू माइनस बी वाई अपॉन ए एक्स हो गया। तो अब यहाँ से हमने टेन थीटा निकाला तो ये क्या आ गया माइनस का बी वाई अपॉन ए एक्स की होल पावर वन बाई थ्री है ना, ये यहाँ पर आ गया। तो इसके बाद में फिर हमने क्या कर दिया कि हम इसमें क्या है कि ये थीटा को हटाएंगे, तो यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस का लंब बटे आधार होता है। तो इसके अनुसार ये माइनस का बी वाई की पावर वन बाई थ्री और ये ए एक्स की पावर वन बाई थ्री है ना, ये ट्राइंगल बना के थीटा से तो लंब हो गया, आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो आप इसका स्क्वायर प्लस है ना इसका स्क्वायर है ना ये आपने कर दिया, तो इसका स्क्वायर एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस बी वाई की पावर टू बाई थ्री का अंडर रूट है ना, तो ये हमने निकाल दिया। अब इस प्रकार से यहाँ पर क्या है कि आप साइन थीटा हम निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस का बी वाई की होल पावर वन बाई थ्री अपॉन है ना ये वाला आ जाएगा, यानी लंब बटे आधार आ जाएगा। ऐसे आप कोस थीटा निकालोगे तो ये आधार बटे कर्ण जो है ना ये आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब ये दोनों मान जो है ना समीकरण एक में हम रखेंगे, तो वहाँ पर जैसे ए एक्स वहाँ पे क्या था सेक थीटा था यहाँ पर ये, तो सेक थीटा क्या है कि जैसे कोस थीटा है ना इसका विलोम होता है, तो आपने इसको उल्टा करके आपने यहाँ रख दिया। फिर बाद में माइनस, ठीक है, उसके बाद में फिर वहाँ पर क्या था बी वाई था तो मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर वो था कोसेक थीटा तो साइन थीटा है ना इसका उल्टा होता है, तो ये हमने यहाँ पर उल्टा करके लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे ये ए एक्स है नीचे ए एक्स की होल पावर वन बाई थ्री है, तो ये पावर जो है ना वन माइनस वन बाई थ्री आ जाएगी, और ये टर्म है ना ऐसे की ऐसे प्लस है ना, ऐसे यहाँ पर क्या है कि ये माइनस माइनस तो यहाँ पर प्लस हो गया, फिर वापस ये बी वाई है ना इसकी पावर वन माइनस वन बाई थ्री लिख दिया, और ये टर्म ऐसे की ऐसे इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू इम्प्लाइज। तो फिर देखो ए एक्स की पावर है ना वन माइनस वन बाई थ्री है, तो ये क्या हो जाएगी टू बाई थ्री, ये टर्म ऐसे की ऐसी है ना ऊपर वाली, प्लस ऐसे बी वाई की पावर वन माइनस वन बाई थ्री कितना हो जाएगा बी वाई की पावर टू बाई थ्री हो जाएगा, और ये टर्म ऐसे की ऐसे इधर भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इम्प्लाइज। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये पद है और ये पद है, तो इसमें ये है ना ये वाला हम कॉमन लेंगे, तो अंडर रूट ए एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस बी वाई की पावर टू बाई थ्री, यह आ जाएगा ए एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस बी वाई की पावर टू बाई थ्री इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इम्प्लाइज। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो ए एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस बी वाई की पावर टू बाई थ्री यहाँ भी है और यहाँ भी, ये पावर हाफ है, ये पावर कितनी है वन, तो ये ऐड होके कितनी हो जाएगी इसकी पावर थ्री बाई टू हो जाएगी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इम्प्लाइज। अब हमें क्या थ्री बाई टू को यहाँ पे हटा देंगे, तो ये ए एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस बी वाई की पावर टू बाई थ्री इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर टू बाई थ्री है ना, ये आ जाएगा जो कि अभिष्ट क्या है केंद्रज है। तो इस प्रकार से हमने उसकी जो परिभाषा लिखी है ना कि ये क्या होता है कि वक्रता वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ केंद्र होता है, तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आपको समझाया है। दूसरे में क्या होता है कि ये अभिलंबों का अनुलंब होता है, तो हमने दूसरे क्वेश्चन से अभिलंब लिख के और उसका उसका अनुलंब निकालते हैं, तो उससे वो क्या आ जाएगा केंद्र आ जाएगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।